बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल एकेडमी। होप सो आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 10 केमिस्ट्री के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है। जितने भी फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली हम MCQs के हवाले से, देन हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से कि कौन से चैप्टर्स या कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपके शॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकेंडली मैं आपको बताती चलूँ, गेस्ट पेपर की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है, लाजमी जाकर से वॉच आउट कीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कौन से चैप्टर्स आपने चॉइस पे छोड़ने हैं या कौन से टॉपिक आप चॉइस पे छोड़ सकते हैं और कौन से नहीं छोड़ सके। ये ना हो कि जो टॉपिक्स आप लोग छोड़ दो वो आपके पास शॉर्ट में आ जाए या लॉन्ग में आ जाए, तो उसे जाके लाजमी चेकआउट कीजिएगा ताकि आपकी शॉर्ट की, लॉन्ग की, MCQs के हवाले से तमाम की आप लोगों की तैयारी 100/100% हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करेंगे MCQs के हवाले से। MCQs के हवाले से बात करूं, टोटल आपके पास 12 MCQs होते हैं और 20 मिनट्स का आप लोगों के पास टाइम होता है। MCQs के हवाले से दो बातें मैं आपको बताऊंगी। कभी भी आपने MCQs को पेंसिल से सॉल्व आउट नहीं करना, ठीक है? मतलब कि बबल्स को फिल आउट पेंसिल से आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं करना। पेन आपके पास होता है, ब्लैक होता है, ब्लू होता है, उससे ही से सॉल्व आउट करना होता है। सेकेंडली ओवर राइटिंग बिल्कुल नहीं करनी होती। ओवर राइटिंग से मुराद होता है व्हाइटनर का या जो आपके पास टेप होता है उसका यूज आउट नहीं करना होता। मोस्टली ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि अगर MCQs आपसे रॉन्ग हो जाता है देन आप व्हाइटनर से फिल आउट कर देते हैं या टेप से रिमूव कर देते हैं, जैसा हरगिज नहीं करना। सोच समझ के एक बार ही करना है, वरना आपको 0 मार्क्स ही उस MCQs में दिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हम बात करते हैं MCQs नंबर 1 की बात करते हैं। MCQ नंबर 1 की बात की जाए तो आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, एक मिनट, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आपके पास क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। आपके पास 2 रिएक्शंस आपको लोगों को दिए गए हैं, एक आपके पास एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है और एक आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो देन हमारे पास क्या फॉर्म होता है, देन हमारे पास फॉर्म होता है एल्यूमिनियम सल्फेट। आपके पास फॉर्म होता है, जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर ए। देन हम बात करते हैं MCQ नंबर 2 की। मार्बल बिल्डिंग आर डिसइंटीग्रेटेड बाय द एसिड रेन बिकॉज ऑफ द रिएक्शन ऑफ द एसिड। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी, कैल्शियम कार्बोनेट। देन आपके पास थर्ड MCQ है, डेपिटेट इज द फॉर्म ऑफ द ज्वाइनिंग टू ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये आपके पास किसकी फॉर्म है, ये आपके पास फॉर्म है आप लोगों के पास, जिसका करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास ए है, जिसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। MCQs को लाजमी अच्छी तरह से करना। जितने भी आपके पास मॉडल पेपर में से आपको अंदाजा हो जाएगा कितने चैप्टर से आपके पास कितना % MCQs आ रहे हैं और किसके रिलेटेड आ रहे हैं। मोस्टली आपके पास जो ओकेजन्स होती है, जैसे एल्यूमिनियम वाले टॉपिक हैं, सल्फ्यूरिक वाले टॉपिक्स हैं, ठीक है, इस टाइप के आप लोगों के पास MCQs पूछे जा रहे हैं। देन हम बात करते हैं MCQ नंबर 4 की। MCQ नंबर 4 की बात की जाए तो वो आपके पास है, टू प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम द कार्बोनेटिंग टॉवर ड्यूरिंग द सोल्वे प्रोसेस आर व्हाट। जो MCQ नंबर 4 है उसका आपके पास जो आंसर है वो आपके पास है सी। इसको आप लोगों ने मार्क आउट कर लेना है, साथ अपने पास कॉपीज रखो, उस पर नोट आउट करते जाओ। MCQ नंबर 5 आपके पास है, द एंड प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन एसिटिलीन विद द कंसंट्रेटेड अल्काइन इज ऑक्सलेट एसिड। In this reaction acetylene undergoes। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है बी, ऑक्सीडेशन जो है उसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। देन हम बात करते हैं MCQ नंबर 6 की। MCQ नंबर 6 की बात की जाए तो वह है, 1 मोल ऑफ एन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन रिएक्ट विद 1 मोल हाइड्रोजन टू फॉर्म सैचुरेटेड कंपाउंड, प्रिडिक्ट द फार्मूला ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड। अब यहाँ पे आपने ये करना है, प्रिडिक्ट करना है फार्मूला किसका, अनसैचुरेटेड कंपाउंड का। जो उसका जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है C3H4 जो है वो आपके पास क्या है, इसका करेक्ट ऑप्शन है। MCQ नंबर 6 का जो आपके पास है वो है पार्ट नंबर ए। देन हम बात करते हैं अब 7 की। 7 की बात करें तो वो आपके पास क्या है, MCQ नंबर 7 आपके पास है, F की पावर माइनस इज बेस बिकॉज इट इज अ बेस बिकॉज इट। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है डी, कैन एक्सेप्ट प्रोटॉन। उसके बाद आप लोगों के पास 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज एन एल्डिहाइड। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है सी, जो इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है। इसको नोट आउट कर लो, ई शीट ले लो। मैं तो कहती हूँ आप लोगों को कोई भी एक सब्जेक्ट की उसमें अपनी इस मॉडल पेपर की प्रैक्टिस करो, आपकी टाइमिंग का भी आप लोगों को पता चल जाएगा कि आप पेपर में कितनी देर तक अपने पेपर को टाइम आउट कर लो, जो कि इस तरह प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपकी मॉडल पेपर की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। देन आपके पास है 9, द pH ऑफ 10 की पावर -3m सोल्यूशन ऑफ NaOH इज व्हाट। इसका जो आप लोगों के पास ऑप्शन है वो आपके पास है 11, बी पार्ट इसका क्या है करेक्ट ऑप्शन है।
एमसीक्यूज नंबर 10 आपके पास क्या है वो देखते हैं। एमसीक्यूज नंबर 10 आप लोगों के पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनेट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग फ्यूल। इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है सी, जो इसका क्या है आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है। देन आपके पास 11 है, इसमें आप लोग देख सकते हो एक रिएक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, जो आपके पास है रिवर्सिबल रिएक्शन है। जो इसका आप लोगों ने यूनिट बताना है, तो उसका जो यूनिट है वो आप लोगों के पास है बी पार्ट, तो ये आप लोगों के पास क्या है इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट एमसीक्यूज देखते हैं अब हम लोग। लास्ट एमसीक्यूज 12 है, द कंपोजिशन ऑफ मेट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द कॉपर। लास्ट एमसीक्यूज आप लोगों के पास है, द कंपोजिशन ऑफ मेटल प्रोड्यूस्ड बाय द ड्यूरिंग द मेटलर्जी ऑफ कॉपर इज व्हाट। तो इसका जो आप लोगों के पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है लास्ट पार्ट, जो आपके पास है डी, जो इसका है करेक्ट ऑप्शन है। अब हम बात करते हैं शॉर्ट और लॉन्ग की। शॉर्ट की बात की जाए तो देख लो, इसमें आप लोगों के पास जो इस टाइप के क्वेश्चन थे एल्यूमिनियम हाइड्रोकार्बन वाले, ठीक है, इस चैप्टर को आप लोगों ने अच्छी तरह कर लेना है। मोस्टली इसी के रिलेटेड पूछा जा रहा है। रिएक्शंस आते हैं आप लोगों के पास, रिएक्शंस को अच्छी तरह से रट लो, ठीक है। ये आप लोगों से पूछे जाएंगे। जो मोस्टली आप लोगों के पास पेपर आया हुआ है रिएक्शन से ही आया हुआ है। इस मॉडल पेपर को अच्छी तरह से देख लो तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद जितने भी आपके पास प्रिंसिपल्स है, लॉस है, उनको कर लो, ठीक है। लॉन्ग में भी आ सकते हैं, शॉर्ट में भी आ सकते हैं। और अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल्स हैं या रिएक्शन आप लोगों के पास एग्जाम्पल दी हुए हैं, एक्सरसाइज में दी हुए हैं, अंदर चैप्टर्स के दी हुए हैं, उनको अच्छी तरह से कर लो, ठीक है। रिएक्शंस की अच्छी तरह से करनी है, रिएक्शंस आप लोगों के पास पूछे जाएंगे। जो मॉडल पेपर में रिएक्शन दी हुए हैं उनकी भी प्रैक्टिस करो, ना कि उसी में से भी मोस्टली पेपर आता है। ग्लोबल वार्मिंग के रिलेटेड एक मछली क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसको अच्छे से कर लो। डिसएडवांटेज ऑफ एसिड रेन, इसको अच्छी तरह से कर लो। और यहाँ से आप लोगों से देखो पूछा गया है 3 डिसएडवांटेज लिखो, तो आप लोगों के पास 3 to 5 आप लोग को याद होनी चाहिए। उसके बाद ये मैथ्स, लॉ ऑफ मैथ्स कर लो, ठीक है, केसी एक्सप्रेशन कर लो, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद ये पूरा आप लोगों ने जो भी आपके पास दिया हुआ है, ठीक है, इसको अच्छी तरह से करना है। हार्ड वाटर क्या होता है इसकी एक्सप्लेनेशन आती है, मोस्टली पेपर में रिपीट हुई है, इसको अच्छी तरह से कर लो। और रिएक्शंस को अच्छी तरह से रट लो। जितने भी आपके पास डिफरेंसेस हैं उनको भी कर लो। और जितने भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन के रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं, गेस्ट पेपर को फॉलो आउट करो जो मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उसको अच्छी तरह से देखोगे तो आपको समझ आ जाएगी कि कौन से चैप्टर्स या टॉपिक्स हैं जो आपके लॉन्ग या शॉर्ट के बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बाकी आप कोई भी कंफ्यूजन है इसके रिलेटेड तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी जरूर तक भी शेयर आउट कर देना।